अस्सलामुअलैकुम जी। बहुत सारे दोस्त सवालात करते हैं, मैं उन्हें रिप्लाई भी करता हूँ। लेकिन मैंने ये सोचा कि जितने भी लोग सवाल करते हैं उनकी मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊँ, तमाम सवालात और उनके जवाबात, ताकि और भी जो दोस्त हैं जिनके ये सवाल होते हैं वो इन्हें सुने तो वो भी अपना हल इस वीडियो से ढूंढ सकें। आए सवालात की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सवाल कर रहे हैं जी, एटसी का अकाउंट क्रिएशन कैसे करें, यानी अकाउंट कैसे बनाएं। तो ये इसकी मैंने एक डिटेल से वीडियो यूट्यूब पर लगाई है। स्टेप बाय स्टेप मैंने लैपटॉप के ऊपर सिखाया है कि आप एटसी का अकाउंट कैसे बनाएंगे। उसके अंदर जो मसाइल आते हैं उनका हल भी मैंने बताया है, तो वहाँ पे आप जाके मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे सवाल करते हैं जी, एटसी का बायर अकाउंट बनाकर इसे सेलर अकाउंट में कन्वर्ट कितने दिन बाद करें। तो कुछ लोग कहते हैं जी 3 दिन बाद कर दें, कुछ कहते हैं जी 1 वीक के बाद करें, कुछ कहते हैं 1 मंथ के बाद सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करें। लेकिन मैं कहूँगा कि बेहतर है कि आप 2 से 3 दिन के बाद ही इसे सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करें। 2-3 दिन इस पर आप वर्क करें, ये प्रोडक्ट हंट करें, तो इसके बाद आप इसे सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करें। इसके बाद कहते हैं जी, क्या पेनियर या एटसी पाकिस्तानी डिटेल पर बन जाता है। जी बिल्कुल, एटसी भी पाकिस्तान की डिटेल पर बन जाता है और पेनियर भी पाकिस्तान की डिटेल पर बन जाता है। आपका सिंपल आईडी कार्ड हो या आपका पासपोर्ट हो, बैंक अकाउंट हो, तो आपका जो पाकिस्तान का एड्रेस है उसी पर वेरिफिकेशन करके तो ये अकाउंट बना देते हैं। पहले 2025 में से पहले एटसी नहीं था पाकिस्तान में बनता, लेकिन 2025 में ये एलिजिबल हुआ पाकिस्तान में। उसके बाद से ये पाकिस्तान की डिटेल पर बनना शुरू हो गया है। फिर कहते हैं जी, एटसी के साथ कौन सा पेमेंट मेथड इस्तेमाल होता है। तो एटसी के साथ आपका जो पेनियर है वही अटैच होगा। इसके अलावा आप कोई भी ऐप इसके साथ अटैच नहीं कर सकते। वो एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया, वो कह रहा था कि मैं ना एटसी के साथ अपना सादा पे अटैच कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा। तो सादा पे या आपका कोई भी बैंक अकाउंट डायरेक्ट एटसी के साथ अटैच नहीं होगा। पहले वो आपका बैंक अकाउंट एटसी के ये पेनियर के साथ अटैच होगा और पेनियर फिर आपका एटसी के साथ अटैच होगा। इसके बाद एक दोस्त ने सवाल किया जी, क्या पेनियर बनाने के लिए बैंक अकाउंट का होना ज़रूरी है। तो जी हाँ, पेनियर के लिए बैंक अकाउंट का होना ज़रूरी है, चाहे वो फ़िज़िकल हो या डिजिटल बैंक हो। फ़िज़िकल से मुराद मीज़ान बैंक हो गया, यूबीएल या और भी जो इस तरह के बैंक्स हैं, और डिजिटल से मुराद इजी पैसा, जैज़ कैश, सादा पे या नया पे। तो इन दोनों में से कोई भी आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप फ़िज़िकल जो बैंक्स हैं इनकी तरफ ही आएँ, यही अपने पेनियर के साथ अटैच करें। एक दोस्त ने फिर सवाल किया, कहते हैं जी, मेरे पेनियर की वेरिफिकेशन नहीं हो रही। ये बहुत ज़्यादा मसाइल लोगों को आ रहे हैं कि वेरिफिकेशन ही नहीं करते, हफ्ता 2-2 हफ्ते गुजर जाते हैं, वेरिफिकेशन नहीं हो रही। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी वेरिफिकेशन हो जाए, तो ये 3 मेथड देते हैं। एक आप अपने यूटिलिटी बिल होते हैं ना, अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और दूसरा आप अपने पासपोर्ट के साथ वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा आप अपने जो बैंक की स्टेटमेंट हिस्ट्री होती है उसके साथ आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो जो यूटिलिटी बिल होते हैं ना, अगर हम उसके साथ वेरिफिकेशन करें तो ये बहुत जल्द वेरिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और लेकिन जब हम बैंक स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं तो फिर ये बहुत लंबा प्रोसेस कर देते हैं। आगे एक दोस्त ने कहा है जी, बड़ा टेक्निकल इन्होंने सवाल किया है, कह रहे हैं मेरे पेनियर की वेरिफिकेशन हो चुकी है, मैंने एटसी अकाउंट भी बना लिया है, लेकिन मेरे एटसी अकाउंट को हॉलीडे मोड पर लगा दिया गया है। ठीक है, इसकी वजह ये हो सकती है, मेरे साथ भी ये एक दफ़ा मसला हुआ था। इसकी वजह ये है, आप अपने एटसी को आपने कुछ नहीं करना, आपने जाना है पेनियर की स्पोर्ट्स सेंटर पर या हेल्प सेंटर पर। इसकी वजह ये होती है कि आपकी जो वेरिफिकेशन का स्टेटस होता है वो शो नहीं हो रहा होता एटसी को। तो आपने हेल्प सेंटर पे जाके तो उन्हें एक मेल करनी है, चाहे चैट जीपीटी से लिखवा लीजिएगा। उन्हें कहना है कि जी आप हमारा जो स्टेटस है वेरिफिकेशन का उसे आप शो कर दें, ताकि मैं एटसी जो मेरा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर मैंने काम करना है, वहाँ पे मेरी पेमेंट रिसीव होनी है, तो आप मेरा स्टेटस शो कर दें। तो 24
घंटों के अंदर अंदर जो है वो आपके वेरिफिकेशन और वो आपका जो स्टेटस है वो शो कर देंगे और हॉलीडे मोड से आपका अकाउंट ये हट जाएगा। इसका हल ये है। इसके बाद एक दोस्त ने सवाल किया, कह रहे हैं हम एक ही लैपटॉप पर कितने एडसी अकाउंट्स चला सकते हैं। तो आप एक लैपटॉप पर, एक इंटरनेट पर और एक ही जो आपकी डिटेल है उस पर आप मल्टीपल अकाउंट्स चला सकते हैं। आपकी मेल भी एक ही होगी, पेनियर भी एक ही लगेगा, 3 से 4 आप अकाउंट्स जो है वो बना सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि अगर खुदा न खास्ता अगर आपके एक अकाउंट को कुछ होता है तो आपके जितने भी अकाउंट्स होंगे वो सब के सब सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो इसलिए मैं कभी ये रिस्क नहीं लेता। मेरे जितने भी अकाउंट्स चल रहे हैं वो उसके लिए जो डिवाइस भी अलग है, उसके लिए इंटरनेट भी मैंने अलग रखा हुआ है, उसकी डिटेल भी मैंने अलग रखी हुई है, ताकि एक अगर अकाउंट सस्पेंड होता है तो बाकी जो है वो महफूज रहें। इसके बाद कह रहे हैं जी, अगर एडसी अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो इसमें मौजूद पेमेंट रिलीज़ कर दी जाती है या नहीं। ये लोगों को बहुत डर लगा रहता है जो पहले पहले न्यू सेलर्स होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगा के तो फिर भेजना होता है। तो इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो भी जाता है तो आपकी जो पेमेंट है वो आपके पे नियर में भेज दी जाती है। लेकिन अगर आपके पे नियर को कुछ होता है, पे नियर अगर सस्पेंड होता है तो एडसी भी साथ सस्पेंड होगा। अगर आपके पे नियर को कुछ होता है तो फिर आपकी पेमेंट नहीं आ सकती, क्योंकि वो पेमेंट हमारी पे नियर में आनी है, तो फिर आपकी पेमेंट नहीं आ सकती। लेकिन अगर एडसी सस्पेंड होता है तो फिर आपकी पेमेंट आ जाएगी। फिर एक दोस्त ने सवाल किया, कह रहे हैं जी क्या हम एडसी पर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो जी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ना करें, क्योंकि हर किसी का अपना तजुर्बा होता है, हर किसी का अपना मौक़िफ़ होता है। मेरा तजुर्बा ये है कि आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, थोड़ी देर तो आपका काम चलेगा, लेकिन कभी ना कभी आप पकड़े ज़रूर जाएंगे। ये लॉन्ग टर्म आपका एडसी अकाउंट नहीं चल सकता ड्रॉप शिपिंग वाला। तो बेहतर है कि आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ ना जाएँ। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। इसके बाद एक दोस्त ने कहा है जी, कहते हैं मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है फिर भी मैं एडसी पर काम करना चाहता हूँ, कैसे करूँ। तो ये काफ़ी मसला है दोस्तों को, क्योंकि हम सियालकोट से हैं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसका मसला नहीं है। लेकिन जो लोग दूसरे शहर से हैं, सखर से हो गए, बहावलपुर से हो गए, या एक शहर था चीचावतनी, वहाँ से मुझे दोस्त ने मैसेज किया। तो इस तरह के शहर से आपको लेदर प्रोडक्ट्स नहीं मिल सकते, या और जो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स हैं मिलेंगी भी तो बहुत महंगे मिलेंगे। तो उनके लिए मैंने हल एक ये निकाला है कि अगर आप काम करना चाहते हैं एडसी के ऊपर, हमसे आप रब्ता करें। हम आपको एक कैटलॉग देंगे मुकम्मल, उस पर प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी प्राइस होगी। आप वो लिस्ट करें अपने एडसी पर। अगर आपको ऑर्डर आता है आप हमें बताएं, हम उस प्रोडक्ट को बनवाएंगे भी और शिप भी हम करवाएंगे, और लेकिन हम इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे। पार्टनरशिप पर हम ये काम कर सकते हैं। इसके बाद एक दोस्त ने कहा जी, क्या डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ साथ हम फिज़िकल प्रोडक्ट्स भी एक ही अकाउंट पर सेल कर सकते हैं। तो जी हाँ, कर सकते हैं, बल्कि मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप फ़िज़िकल के साथ साथ डिजिटल भी काम करें। बहुत औक़ात ऐसे होता है कि डिजिटल आपका एक प्रोडक्ट रैंक कर जाता है, तो उस प्रोडक्ट डिजिटल की वजह से आपके फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स पर भी सेल आएगी, ऐसा होता है। और बहुत औक़ात आपका फ़िज़िकल कोई रैंक कर जाता है तो उसके साथ साथ आपकी डिजिटल की भी सेल जो है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल आप ये एक ही अकाउंट पर दोनों काम कर सकते हैं। इसके साथ एक और दोस्त ने सवाल किया, कहते हैं जी क्या हमें फ़िज़िकल पर काम करना चाहिए या डिजिटल पर। तो ये मुनहसिर है आप कौन सी चीज़ में माहिर हैं, या आपको कौन सी चीज़ आसान लग रही है। यानी अगर आपसे घर से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल नहीं है, या आपको प्रोडक्ट सोर्स करना मुश्किल नहीं है, शिप करवाना मुश्किल आपको नहीं लग रहा, तो फिर आप फ़िज़िकल की तरफ आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए ये चीज़ें मुश्किल हैं, जैसे हाउस वाइफ हो गए या लेडीज़ हो गई, घर से बाहर नहीं निकल सकती या प्रोडक्ट्स सोर्स नहीं कर सकती, तो उन्हें चाहिए कि वो डिजिटल की तरफ आएँ। इनमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है डिजिटल में, लेकिन फ़िज़िकल में डिजिटल से भी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि फ़िज़िकल की तरफ आएँ। डिजिटल भी अच्छा एक नीश है, थोड़ी देर तो लगती है वो अकाउंट बूस्ट होने में, लेकिन जब हो जाता है तो फिर
अच्छी उस पर सेल आना शुरू हो जाती है। इसके बाद एक दोस्त कहते हैं कि पहले ऑर्डर के बाद पेमेंट कब रिलीज़ की जाती है एटसी की तरफ से? जब आपको पहला ऑर्डर आता है तो तकरीबन 14 दिन के बाद आपकी पेमेंट रिलीज़ कर दी जाती है, और वो भी 70% की जाती है। वो 30% अपने पास रखते हैं। जब प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है 30% वो फिर आपको रिलीज़ करते हैं। इसके बाद एक दोस्त ने कहा जी मैंने एटसी पर शॉप बना ली, लिस्टिंग भी कर दी, लेकिन सेल नहीं आ रही। इसके कोई एक वजह नहीं हो सकती सेल आने की, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। जैसे कि आपके जो सामने डैशबोर्ड पर आपकी जो डिस्प्ले पिक्चर होती है, आपका जो बैनर होता है, आपकी जो स्टोरी वहाँ पे लगती है, जो सेलर पिक्चर लगती है, वो मुकम्मल लगी हुई हो, और ताकि बायर जो है उन्हें देख के अट्रैक्ट हो। ये भी एक चीज़ है। इसके बाद आप अपना टाइटल देखें, अपने डिस्क्रिप्शन देखें, एसईओ के मुताबिक है क्या, आपके टैग्स एसईओ के मुताबिक हैं, ये चीज़ें देखें। इन्हें आप अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जैसे ई रैंक हो गई, वो आप बाय कर सकते हैं। ई हंट हो गई वेबसाइट, वो भी आप बाय करके इनसे मदद ले सकते हैं। और अलोरा एआई एक वेबसाइट है, वहाँ से आप मदद हासिल कर सकते हैं और अपने जो अकाउंट्स हैं उन्हें ऑप्टिमाइज़ करके बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, अगर उनकी प्राइस आपसे कम है, आपकी ज़्यादा है, तो ज़ाहिर सी बात है आपको सेल नहीं आएगी। इसके साथ आप देखें कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो प्रोडक्ट कितने दिन में डिलीवर कर रहा है। अगर वो 10 दिन में कर रहा है, आप 15 दिन में कर रहे हैं, तो भी ये एक सेल ना आने की वजह है। इसके साथ साथ कुछ दोस्त होते हैं, एक दो लिस्टिंग की, बस जी हमें सेल नहीं आ रही, छोड़ दिया। तो जब आप एटसी को सीरियस नहीं ले रहे तो एटसी पर आपको क्यों सीरियस लेगा? एक प्रॉपर उसे बिज़नेस समझ के काम करें और रोज़ाना लिस्टिंग करें। तो ये सब जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इन पर अमल करें तो इंशाल्लाह आपको सेल ज़रूर आएगी। इसके बाद एक दोस्त ने सवाल किया, कहते हैं जी क्या आप एटसी सिखाते हैं? जी हम एटसी सिखाते भी हैं, फ़िज़िकल भी सिखाते हैं और ऑनलाइन भी सिखाते हैं। हमारा फ़िज़िकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप आके सियालकोट में सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं वो भी हम सिखाते हैं वीडियोस के थ्रू और व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि क्या आप एटसी अकाउंट हैंडलिंग करते हैं? जी हम एटसी अकाउंट हैंडलिंग करते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल से एक वीडियो में बताया था, फिर से आपको बता दूं। अकाउंट हैंडल तो हम करते हैं, लेकिन हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमारी जो डिवाइस है यानी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप वो आप प्रोवाइड करेंगे, इन्वेस्टमेंट जो होगी वो आपकी होगी। इसी तरह जो मंथली इंटरनेट का ख़र्चा है वो भी आपका होगा। हम सिर्फ हैंडल करेंगे, उस पर लिस्टिंग करेंगे, प्रोडक्ट हम बनवाएंगे, शिप भी हम करेंगे, और प्रॉफिट मार्जिन जो है उसमें से 50% हमारा होगा। इसके बाद एक दोस्त ने सवाल किया, आखिरी सवाल है, कह रहे हैं जी क्या आप यूट्यूब पर अपना मुकम्मल कोर्स लॉन्च कर सकते हैं? हमने सीखना है। तो जी हम यूट्यूब पर लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है, वो ये है कि जब मेरे यूट्यूब पर 2K मुकम्मल हो जाएंगे सब्सक्राइबर, तो फिर मैं इंशाल्लाह मुकम्मल जो एटसी का कोर्स है उस पर लॉन्च कर दूंगा। और ये कोई आपको मोटी मोटी बातें नहीं बताऊंगा, इंशाल्लाह अंदर की बातें, जो लोग पैसे लेकर बातें बताते हैं वो आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पर सिखाई जाएंगी। अगर मैं मज़ीद सवाल आपको बताऊं इधर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मज़ीद सवालात लेकर आएंगे और आपकी रहनुमाई करेंगे।